जो शायद हम चाहते हुए भी कई बार नहीं करते, या शैतानी ताकतें हमें उस चीज़ के लिए रोकती। आइए एक वचन निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार 19 उसका 1 से और 9 तक। मैं गुजारिश करूंगा जो भी अच्छी हिंदी पढ़ता है वो ऊंची आवाज़ के साथ पढ़े। यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वे यीशु को देखना चाहता था कि वे कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वे नाटा था। तब उसको देखने के लिए वे आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वे तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वे तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य के पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष और मैं गुजारिश करूंगा आज की बातचीत के लिए, आज के वचन के लिए, कोई भी वचन के लिए प्रार्थना करूं। धन्यवाद सुंदर समय के लिए। ये आपने एक बार फिर से हमें मौका दिया प्रभु कि आपकी उपस्थिति में बैठकर हम आपका धन्यवाद कर सकें और आपके द्वारा आशीष पा सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमें सही सलामत यहाँ तक आपने हमें पहुँचाया प्रभु परमेश्वर, और यहाँ भी आकर हमने सबको भला चंगा पाया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस परिवार के लिए जिसने हमारा स्वागत किया प्रभु, अच्छे भोजन से नवाजा। लेकिन ये समय है प्रभु कि हम शारीरिक भोजन से आत्मिक भोजन पर आएँ, ताकि हम आत्मा के द्वारा, आत्मा से भरकर प्रभु बड़े विश्वास के साथ आपके प्रेम से जुड़कर प्रभु हम आपके नाम की हम सताइश कर सकें। आपके वचन को पढ़ा गया प्रभु, धन्यवाद करते हैं और आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु आज के आपके दास को प्रभु, जो एक वचन लेकर आए हैं प्रभु परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु आपका वचन ताया हुआ है और बहुत आशीष के द्वारा हम तक पहुँचता है प्रभु परमेश्वर। इस वचन पर आपकी आशीष हो प्रभु, जो वचन हम सुनते हैं प्रभु उस पर आप हमारे लिए प्रभु जी बहुत आशीष के द्वारा हम पर प्रकट हों प्रभु परमेश्वर, और जो वचन यहाँ से दिया जाता है उसको हम ग्रहण ना करें, बल्कि उस पर चलने के लायक हो सके और हमारे जीवनों में वो फलदायक हो सके। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाने वाला हो सके। आपके आशीष, आपके वचन पर आशीष चाहते हैं। बोलने वाले के शब्दों को आप संवारना प्रभु, हृदय से प्रभु उस वचन को वो हमारे अंदर बांटें और हमारे अंदर सच प्रभु आप महान पिता परमेश्वर हैं। एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हुए ये सब कुछ आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समाज में ऐसे कितने लोग हैं जो योजनाओं को बनाते हैं। हर परिवार में, हर घरों में आप देखेंगे तो मनुष्य योजनाओं को लेकर चलता है, लेकिन उसकी ऐसी योजना है कि उसके प्लान्स होते हैं, वो कितने ऐसे होते हैं कि वो सक्सेस होता है। कभी आपने इस चीज़ को नोटिस किया कि आपने अगर एक शॉप खोलनी है तो उस शॉप के लिए आप प्लान करेंगे पहले कि हमें इस शॉप के अंदर क्या काम करना है। जब आप डिसाइड कर लेंगे उसके बाद आप उस काम को शुरू करेंगे। लेकिन जब आप काम को शुरू करेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, आपको रिजल्ट शून्य मिल रहा है, तो आप दोबारा से फिर क्या करेंगे, एक प्लान और करेंगे कि हमें ये काम रोक के अब कोई और काम इसमें करना पड़ेगा, यानी कि आप असफल हो रहे हैं। लेकिन क्या परमेश्वर की योजनाएं जो वो तय करता है, जो वो बनाता है, क्या वो विफल होती हैं? उस यीशु मसीह की जो योजना थी, क्या वो विफल हुई कहीं पर? क्यों?
क्या कारण था कि यीशु मसीह जिस काम के लिए इस पृथ्वी के ऊपर भेजे गए थे, जो काम पिता ने उनसे कहकर भेजा था, वो काम करने के लिए वो बहुत व्याकुल रहता था, बहुत आतुर रहता था। उसके अंदर एक बेचैनी, 3 जगह पर बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि 3 जगह पर यीशु मसीह के अंदर व्याकुलता पाई गई। व्याकुल था वो उस चीज को पूरा करने के लिए जिस चीज के लिए पिता ने उसे पृथ्वी के ऊपर भेजा था। वो उन योजनाओं को जो वहां पे प्लानिंग हुई थी फेल करना नहीं चाहता था। हालांकि बहुत से लोगों ने ऐसा चाहा कि परमेश्वर की योजना यीशु मसीह के प्रति जो है, जिस काम के लिए भेजा गया है, उसको वो क्या कर दें, विफल कर दें। लेकिन अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल उठा के देखेंगे तो वो रोमी सैनिक जो कार्य को कर रहे थे वो क्या बुरे में थे? बताइए मुझे। या परमेश्वर से वो उस काम, जो योजना तय थी, उस काम के पूरा करवा रहे थे यीशु मसीह से। अगर वो गलत होते, अगर वो इस काम को अंजाम नहीं देते, तो शायद ये कार्य संपूर्ण नहीं हो पाता। पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है, पहली पत्री किसकी है बताइए? इस पवित्र शास्त्र में है पहली पत्री कौन सी है? रोमियो। कितने ब्लेस्ड हुए वो उस पिता के द्वारा। उन्होंने यीशु मसीह को क्रूसीफाई करा, उसे पकड़ा, लेकिन ब्लेसिंग्स मिली उनको कि उनकी पहली पत्री इसमें पाई जाती है। पहली पत्री। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो यूसुफ जिसको गड्ढे में डाला गया, वो यूसुफ जिसको निकाल कर मिस्रियों के हाथ भेज दिया गया, वो यूसुफ जब पहुंच गया मिस्र में, उसके बाद उसकी परीक्षाएं एक के बाद एक, कभी किसी औरत ने उस पर अटैक किया, कभी उसको कैद में डाल दिया गया, कभी कुछ, लेकिन उसने अपनी जुबान से कभी भी परमेश्वर की कोई निंदा नहीं की। और परमेश्वर उससे क्या कह रहा कि मैं तेरे, अरे भाई मैं तो गड्ढे में गिरा जा रहा हूं, मेरे भाई मेरे दुश्मन हो गए, मेरे माता पिता से अलग कर दिया, उस औरत ने मेरे पे इल्जाम लगा दिया, मैं 18 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में मैं कहाँ गया? जेल में आ गया। लेकिन उस बंदे ने अपने मुंह से कभी परमेश्वर की निंदा क्यों नहीं किया? आपको पता है? क्योंकि वो जानता था आने वाले समय में उसके लिए परमेश्वर ने एक ऐसी योजना बनाई है कि वो आने वाले समय में इस देश का क्या बनेगा। और अगर वो कुड़कुड़ा जाता तो 30 साल की उम्र में वो कभी भी प्रधानमंत्री वहां का, परमेश्वर अपनी योजना खत्म नहीं करता, लेकिन उसकी ड्यूरेशन क्या करता और एक्सटेंड होता। अगर हमारे काम रुकते हैं, हमारे काम बंद होते हैं, हम परेशानियों में आते हैं, दुख में, मुसीबत, तकलीफों में आते हैं, तो हम वो सच्चे इस्राएली हैं जो कुड़कुड़ाते रहे और कनान दूर से देख के वो हमारी मार डाले। जबकि देखते हुए, जानते हुए, पूछते हुए, पैरों के जूते कभी छोटे नहीं हुए, कपड़े कभी छोटे नहीं हुए हैं, चल रहे हैं, लेकिन सब कुछ मिल रहा हो, उसके बाद भी कुड़ो यहाँ लिया आया हमें मरने के लिए। क्या मिस्र बुरा था? क्या वहां कब्रिस्तान नहीं था? यही कारण है अजीजों की हमारी योजनाएं क्या होती है? सफल होती है। आपको पता हमारा परमेश्वर कैसा है? हमारा परमेश्वर हमें कहीं पे भी यूज करने से पहले खुद वहां पर जाकर देखता है कि मैं अपने जिस बेटे को, मैं अपनी जिस प्रजा के लोगों को उस स्थान पे भेज रहा हूं, वो कैसा है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस भट्टे में डालने से पहले ही वहां पे कौन मौजूद था? हालेलुया। वो देख रहा था 7 गुना तपिश कैसी होती है, लेकिन जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो उसके अंदर उतारे गए तो वहां आग नहीं, फर्स्ट क्लास एसी चल रहे थे, जनरल की ठंडक थी, क्योंकि वहां पे कौन था? यीशु मसीह। तो पहले पहुंच गया। मंदिर में जाने से, मंदिर में
यीशु मसीह ने गुस्सा करा, लेकिन वहां पर लिखा है मरकुस 11 में, उसकी अंत की कड़ियां आप पढ़ेंगे कि एक दिन पहले यीशु मसीह मंदिर में क्या करके आया, घूम के आया, देख के आया यहाँ पर क्या चल रहा है, और उसके बाद उसने क्या बनाया, क्या बनाया, कोड़ा, और अगले दिन जाकर उन्होंने क्या कर दिया, पलट दी ये सब। मेरे पिता के घर को व्यापार का अड्डा बना रखा तुमने, आपको कि खोए क्या कर रहे हैं आप। बड़े बड़े विश्वास के साथ हम गाना गाते हैं, उसका कोई भी वायदा ना होगा अधूरा है, सच्ची बात है। बोलिए आप ईसाई लोग हैं, कोई गैर मसीहानी बैठा है ना, गाते हो ना कि उसका कोई भी वायदा ना होगा अधूरा, उसका हर एक वायदा होता है पूरा है। और दूसरा गाना क्या गाते हैं, मेरे जीने का मकसद तू है। बताइए क्या झूठ बोलते हैं, उस परमेश्वर से झूठ बोलते हैं, आराधना कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के गा रहे हैं कि मेरे जीने का मकसद तू है। लेकिन आप, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपका एग्जामिन करूंगा, आप खुद अपने को एग्जामिन करिए कि आप जो गा रहे हैं वहाँ पर आप कितने परफेक्ट हैं, आप सिद्ध हैं या नहीं। परमेश्वर क्या कहता है अब्राहम से, है उत्पत्ति 17 के 1 में कि मेरे साथ चल और सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा। आपको और मेरे को किसके साथ चलना है। आपको पता है कि यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर जब भेजा गया, उससे पहले एक बड़ी मीटिंग रखी गई थी वहां पर। उस बड़ी मीटिंग में कौन थे पता, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और यीशु मसीह से कहा गया कि तू जा। यीशु मसीह ने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा। पवित्र आत्मा को बोला चल तू मेरे साथ, उन्होंने कहा मैं नहीं जा वक्त आने का। पिता से कहा आप चलो, पिता ने कहा तू चल मैं आऊंगा। किससे वादा कर दिया दोनों ने, किससे वादा करा, अरे पिता और पवित्र आत्मा ने किससे वादा करा, बोलते क्यों नहीं आप, है ना। यीशु मसीह से कहा ना, क्या कहा कि तू चल मैं आया है। कहाँ पहुंच गए, कहाँ पे मिले, फिर ये वादा कहाँ पे पूरा हुआ, कहाँ पे पूरा हुआ ये वादा, अरे कहाँ पे पूरा हुआ, अब तो बोल दो, अब तो बोल दिया इन्होंने, अब भी नहीं बोल रहे, आप बड़े बेशरम भाई, बोलने को राजी नहीं है। कहाँ पे, यर्दन नदी पे जब बपतिस्मा हो रहा था यीशु मसीह का, तो वहां पर कबूतर की नाई कौन उतरा, और आकाश से किसकी आवाज आ रही है, तीनों एक जगह पे आ रहे। वादा पूरा है, वादा किया और निभाया। और वहां पर क्या कहा कि ये मेरा इसकी क्या करनी है, सुननी है। मरियम ने क्या बोला पार्टी में, अब क्या बोला मरियम ने, चेलों से क्या बोला और लोगों से क्या बोला कि इसकी सुनना, जैसा ये क्या वैसा है। दाख रस खत्म हो गई, क्या भरवा रहा, मैं होता तो मैं कहता पागल आदमी देखो भाई, दारू खत्म हुई, दाख रस खत्म हुई है, कह रहा पानी भरो, ऐसी कहता ना मैं पागल घोषित कर देता हूँ। लेकिन नहीं, उसके बाद भी अगर आप और मैं यीशु मसीह को इनविटेशन देते हैं तो वो हमारी इज्जत का कारण है। क्या रिस्पेक्ट मिली उस बाप को जिसकी बेटी की शादी का दाखरस समाप्त हो गया था। हर बार लोग कह रहे थे अरे भाई अंतिम तक इसने इतना अच्छा दाखरस दिया। आप और मैं अगर इन्विटेशन देंगे अपनी लाइफ के अंदर यीशु मसीह को, तो हमें वो कैसा करेगा, वचन कहता मैं तेरे को शिरोमणि करूंगा। परमेश्वर पहले से ही योजना बनाता है। आइए देखेंगे एक वचन और, यिर्मयाह उसका 1 उसका 4 से पढ़ेंगे। यिर्मयाह 1 उसका 4 से पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि क्या योजना थी, कब उनने चुन लिया।
बुलाए तो हजारों लाखों गए हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम है। जी। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास तब पहुंचा। यहोवा का यह वचन, ये कौन बयान कर रहा है? नहीं, कौन बोल रहा है? यिर्मयाह नबी क्या बोल रहा है कि यहोवा का यह वचन मेरे पास क्या पहुंचा? देखिए, गर्भ में रचने से पहले ही गर्भ में रचने से पहले, कितनी बड़ी बात है। गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने योजना तय कर ली, और मां के गर्भ में रखने से पहले ही उसने यिर्मयाह को अभिषेक, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। ये वो चुना हुआ पर्सन है कि सब कुछ करने से पहले ही परमेश्वर ने प्लानिंग कर ली थी कि मैं इसको कहाँ भेजूंगा। और आगे ये क्या कह रहा है, देखिए, ये चुना हुआ जिसका माँ के गर्भ में रखने से पहले ही अभिषेक हो गया। क्या कह रहा है ये आदमी? पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया जी और उत्पन्न होने से पहले ही जी। मैंने तेरा अभिषेक किया। जी मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। जी। आगे। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, जी। देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। क्या कह रहा है ये? कि मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं क्या हूँ? लड़का ही हूँ। लड़का हूँ। बहानेबाजी देखिए है, क्या ड्रामा कर रहा है यिर्मयाह। कह रहा जी मैं तो लड़का हूँ, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। आप कह रहे हो कि इतने बड़े लोगों को मैं आपके विषय में और तरह तरह की बातें बताऊँ और मैं भविष्यवाणियाँ करूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले चुना। हालेलुया। आपको और मेरे को भी परमेश्वर ने उस योजना के तहत उस गर्भ में डालने से पहले चुना है कि आने वाले समय में आपके और मेरे साथ उन कामों को करवाएगा। इसी तरह यूसुफ के घर वालों को, यूसुफ को जो अलग किया गया घर से, वो किसके लिए किया गया? उसे प्रधानमंत्री किस लिए बनाया गया? उसके घर वालों के लिए, कि जब एक भीषण अकाल पड़ेगा तो ऐसा ना हो इसके घर वाले मर जाए। हालेलुया। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि यूसुफ के घर वालों ने परमेश्वर की योजना में क्या किया था? सहयोग किया, ऑपरेट किया, इसलिए उसके साथ ऐसा किया गया। हालेलुया है। ये यिर्मयाह चुने गए। और आप देखिए 1 से लेकर और 5 तक यशायाह भविष्यवक्ता क्या कह रहा है? यशायाह क्या कह रहा है? देखिए, वचन पर ध्यान लगाइए, ठीक है? वचन पर ध्यान लगाइए। यशायाह क्या कह रहा है 1 से 5 तक? यशायाह 1 से और 5 तक, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय और 5 अध्याय, है ना? क्या कह रहा है पांचों में? हाय 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 इस पे, हाय राजदीप पे, हाय पास्टर मोहित पे, हाय फलाने पे, हाय डिमाके पे। लेकिन छठे में क्या कह रहा भाई साहब? हाय मुझ पर। क्यों? पढ़ दीजिए एक बार, पता लगना चाहिए हमारी कलीसिया को कि क्यों, कब ऐसा उसके अंदर चेंज आया। क्या लिखा वहां पे 6 में? जिस वक्त उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान ये देखा। यशायाह बहुत ऊंचे सिंहासन पे किसको देख रहा है? किसको देख रहा है? प्रभु को। और क्या कह रहा है? जी। और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। जी। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। जी। उनके 6 पंख थे। जी। 2 से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। जी। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय 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 मुझ पर, मैं नष्ट हुआ, जी। क्योंकि मैं अशुद्ध और शुद्ध होठों वाला प्राणी तो मैं ही था। और मैं लोगों के लिए क्या कह रहा था?
हाय इस पे, हाय उस पे, और आज वो क्या कह रहा है? लेकिन कब? जब उसने ऊंचे पे प्रभु को देख लिया, जब उसने उस सिंहासन पे बैठे हुए उसके दर्शन कर लिए, तब उसकी बुद्धि खुली, तब उसकी सोच बदली, तब उसका मन फिर गया और वो कहने लगा कि हाय मुझ पे, मैं अशुद्ध होठों वाला प्राणी, हाय मुझ पे। आपको पता है आपका मेरे जीवन कब तब्दील होता है? जब परमेश्वर के दर्शन हमें होते हैं, जब परमेश्वर की एंट्री हमारे जीवन में हो जाती है, जब परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में स्टार्ट हो जाते हैं, हमारा जीवन फिर जाता है। इसी तरह आपने जो चैप्टर पढ़ा जक्कई के लिए, जक्कई का जीवन फिर गया। जक्कई का जो रिश्ता था वो लोगों के साथ भी खराब था, जक्कई का जो रिश्ता था वो परमेश्वर के साथ भी खराब था। और उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे पास जितना भी मैंने लिया है गलत तरीके से लोगों का, उसका मैं कितना गुना लौटाऊंगा? 4 गुना। 4 गुना। किसके साथ रिश्ता अच्छा करा उनने? और आप देखिए, वो नाटा व्यक्ति जो देखने की इच्छा रखता था यीशु मसीह को, वो देख नहीं पा रहा था और वो काय पे चढ़ गया? पेड़ पे चढ़ गया। किस लिए? यीशु मसीह को देखने के लिए। जब आपके अंदर इच्छा जागृत होगी कि आप यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? फिर जाएगा, तब्दील हो जाएगा। और यही कारण था, जब यीशु मसीह ने देखा कि वो उससे मिलने के लिए आतुर है, वो उसको देखने के लिए आतुर है, यीशु मसीह ने कहा जक्कई क्या कर, झट नीचे उतर जा, मेरे को तेरे घर पे जाना है। और यीशु मसीह ने उस समय तक उसका उद्धार की कोई बात नहीं करी थी, और उसके अंदर क्या आ गया? उसके विचार कैसे हो गए? यीशु मसीह को देखने के बाद, यीशु मसीह से मिलने के बाद उसकी सोच क्या थी? वो चेंज हो। और वो क्या कह रहा है कि जिसका मैंने लिया है उसका मैं 4 गुना लौटाऊं। अभी तो उद्धार हुआ भी नहीं है इसका। इसकी सोच देखिए, यीशु मसीह से मिलते ही कैसी हो गई? चेंज हो। हालेलुया। आपको मेरे को भी अपनी सोच को ऐसा बनाना है कि हम उस यीशु मसीह के दर्शन करना चाहें, उस यीशु मसीह से मिलना चाहें, उस यीशु मसीह के करैक्टर में चलना चाहें, उसकी इंटरनल लाइफ को फॉलो करना चाहें। हम वो पासवान नहीं बनना चाहते, और मनुष्य नहीं बनना चाहते कि हम हाथ उठाएं, दुआ करें और मरीज उठ के चल दे। वो सब एक्सटर्नल चीज़ें हैं, लेकिन हमें जीसस के इंटरनल लाइफ को फॉलो करना है। उस वचन कहता है कि मैं मन में, यीशु मसीह स्वयं अपने लिए कहता है कि मैं मन में नम्र हूँ। है मैथ्यू में लिखा है ऐसा कि मैं मन में नम्र हूँ और दीन हूँ। आपको और मेरे को अपने मन के अंदर नम्रता और दीनता लानी है अजीजों, तब जाके हम यीशु मसीह के इंटरनल लाइफ को क्या कर पाएंगे? फॉलो कर पाएंगे। अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे, जैसे हमारे पूर्वजों ने मन्ना खाया और मर गए। आपको मेरे को अपने जीवन को ऐसे नहीं खत्म करना। आपको मेरे को अपने जीवन को यीशु मसीह को देना है, उसको फॉलो करना है, उसकी इंटरनल लाइफ को फॉलो करना है। जैसा उसका व्यवहार था, जैसी उसकी वाणी थी, जैसा उसका चाल चलन था, हमें उन सब चीज़ों को क्या करना है? फॉलो करना है। आइए प्रार्थना करें। कुदूस दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी हलीमी से आपके राज्य में, आपके सियासत तले आते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो अद्भुत है और अलौकिक है कि आपने अपनी योजना के तहत हमें यहाँ भेजा है कि हम आपके नाम को ले पाएँ, आपके वचन के विषय में परमेश्वर यहाँ पर बातचीत कर पाएँ, और होने दिया आपने इस कार्य। आपकी योजना संपूर्ण है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ पाए गए सभी लोगों को हमने कुशल पाया है, और जो इस परिवार के अन्य सदस्य जो बाहर है परमेश्वर, हम उनके लिए भी प्रार्थना, विनती और निवेदन करते हैं। आपकी उस वेदी पर रखते हैं जहाँ से आप सुनकर ओ प्रभु जी सर दूतों के हाथों जवाब भेजते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं इस परिवार के लिए, इनकी आशीषों के लिए प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं, इनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं, इनके आने जाने, खाने पीने, उठने बैठने, सुनने, हंसने, बोलने, चालने, देखने के लिए आपसे
आपसे विनती करते हैं कि जिस तरीके से आज इस समय में ये देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, प्रभु जी आने वाले समय में भी ये ऐसे ही रहे। इनका जीवन आप अपने हाथों में लो, अपनी आशीष दे, अपनी उन बरकतों से मामूर का पिता परमेश्वर जो मनुष्य ढूंढता है, अपने स्वर्ग से किसी भली वस्तु की कमी इनके जीवन में ना आने देना प्रभु यीशु मसीह। कोई आशीष ऐसी ना हो जो रिलीज हो स्वर्ग से इनके लिए, इनके परिवार के लिए, इनके भवन के लिए और इनके चौखट पे, इनकी डेवड़ी पर रुक जाए परमेश्वर। परंतु इनके कार्य ऐसे हो कि जितनी भी आशीषें इनके लिए रिलीज होती हैं ये उनको ले पाए और अपने जीवन को हंसता बहावता जिंदा पवित्र चढ़ाने पाए आपको प्रभु जी। पुराने नियम की तरह जानवरों को नहीं, पुराने नियम की तरह उनके लहू को नहीं, परंतु नए नियम की तरह यीशु मसीह के पवित्र पौलुस ने कहा है कि अपने आप को भावता हुआ और पवित्र हमें किसको चढ़ाना है? हमें यीशु मसीह को चढ़ाना है, हमें अपने आप को कुर्बान करना है, हमें अपनी बलि देनी है उस यीशु मसीह के लिए। इस जीवन के रूप में, इस चाल चलन के रूप में, इस बातचीत के रूप में, इस व्यवहार के रूप में हमसे यही यीशु मसीह चाहता है कि आपका और उसका रिश्ता एकदम एक समान हो जाए। अंतिम प्रार्थना में भी वो ये कहता है कि पिता मैं और तू जैसे एक है वैसे ये लोग भी आप में और मुझ में एक होते चले जाएं। काश की परमेश्वर ये परिवार भी आप में एक होता चला जाए। ओ यीशु मसीह आपकी आशीषें, आपका प्रोटेक्शन, आपके पवित्र लहू की छाप इनके एक कीट पर पाई जाए। इनके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक अपने लहू से इनको मसा कर यीशु मसीह आपके द्वारा ये चंगाइयों को पाए, आपके द्वारा ये उन हर चीजों को पा सके जो इस संसार के अंदर मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। और वो है आपका वचन। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु आपके मुख से निकले के वचन से जीवित रहेगा। हम जानते हैं जहाँ पर आप हैं, जहाँ पर आपका वचन है, जहाँ पर आपकी उपस्थिति है, जहाँ पर आपकी संगति है, वहाँ मनुष्य कभी मर ही नहीं सकता। क्योंकि हम मरेंगे नहीं, हम सोएंगे, हम जिलाए जाएंगे, हम उठाए जाएंगे। होने दे अपने कार्य को प्रभु जी इस परिवार के अंदर, एक एक जन के अंदर। प्रभु भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो गिर गए परमेश्वर के सर को छू, जो भी उनको चोट आई है तेरे लहू से हील होते चले जाए प्रभु यीशु। जो कमजोरी शरीर में पाई जाती है, चल नहीं पाते, प्रभु जी अपनी वो सामर्थ दे। जो 38 वर्ष के रोगी को तूने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। ओ यीशु मसीह कर दे इस कार्य को, होने दे अपना कार्य इनके जीवन के अंदर प्रभु जी, जिससे आने वाले समय में भी हर पल आपको धन्यवाद देने पाए पिता परमेश्वर। कुल्लो भाभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो इनका माइंड काम नहीं करता प्रॉपरली, जो चलने फिरने में असमर्थ है, तो अपने बच्चों का आश्रित हो गए प्रभु जी। हम चाहते हैं उन पे नहीं, आपके द्वारा उठाकर खड़ी कर दी जाए। हर दुष्ट, हर शैतान की ताकत इनको ऊपर से जाती रहे और आपका लहू इनके शरीर की एक एक अंग में बहे परमेश्वर, जिससे ये सामर्थ पा सके, वो शक्ति पा सके जो आप हमें देते हैं प्रभु जी। और आपकी बेटी उठकर आपको धन्यवाद देने पाए प्रभु जी। आपके नाम से हर दुष्ट आत्माओं को तेरे नाम से दूर करते हैं यीशु मसीह, और शैतान की ताकतों को डांटते हैं यीशु के नाम से। हर रोग की आत्मा को तेरी आग में आग गिराना चाहते हैं, गिरकर भस्म हो जाए प्रभु, और तेरे द्वारा हर एक मनुष्य को चंगाई मिलने पाए, हर घुटना टिके, हर जुबान अंगीकार करे प्रभु जी। ये परिवार शुरू से लेके अंत तक आपको स्मरण करे, आपको धन्यवाद करे प्रभु जी। होने दे अपने कार्य पर जितने लोग मौजूद हैं प्रभु जी, हर एक को अपने लहू से भर दे पिता परमेश्वर, अपनी छापों से भर दे कि कोई भी शैतान की ताकतें, कोई भी दुर्घटना, कोई भी क्लेश, श्राप, बंधन इन जीवनों में ना रहे और सब खुलते चले जाए और हम जयवंत होके तेरी जय पाने पाए। हम कह पाए कि ये मेरा ये जीने का मकसद सिर्फ यीशु मसीह है, सिर्फ यीशु मसीह है। होने दे अपने कार्य को, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। है हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमारे माइश में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। जय मसीह।